हमारा 5 साल का कार्यकाल रहा और स्पेशली जो 3 महीने का रहा उसको लोगों ने पसंद किया। पहली बार एक ऐसे व्यक्ति को हमने मौका दिया है कांग्रेस पार्टी ने जो दलित समाज से आते हैं और 70 साल के इतिहास में ऐसा हुआ नहीं। चन्नी जी एक नेक व्यक्ति हैं, ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उसको लोग पसंद कर रहे हैं। पर केजरीवाल होना ने ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ भी। ये दोनों सीट से जीतेंगे और भारी अंतर से जीतेंगे। विरोधी पार्टियों को ये हजम नहीं हो रहा कि एक गरीब घर में पैदा होके एक व्यक्ति विधायक, नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री बन सकता है। और जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो अटैक करते हैं, एजेंसी का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन पब्लिक मन बना चुकी है कि इस बार दोबारा कांग्रेस को रिपीट करना है। ये देखिए बीजेपी का तो यहाँ कुछ मतलब ही नहीं है। पंजाब के अंदर वो रैलियाँ कर रहे हैं, संसाधन लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ निकलेगा नहीं भाजपा का। ये दुर्भाग्य है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी फिर पार्टी छोड़ के चले गए और अपनी नई अलग पार्टी उन्होंने बनाई है। कांग्रेस के नेताओं ने जो शहादत दी है, जो बलिदान दिया है, जब यहाँ पे एक बुरा दौर चल रहा था पंजाब में, तो यहाँ की मिट्टी में कांग्रेस नेताओं का खून मिला हुआ है। अब चुनाव से पहले एजेंसीज छोड़ दो, उनके ऊपर आरोप लगा लो, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये सब सो रहे थे 5 साल तक सारे के सारे। अब एकदम से नींद खुल गई इन लोगों की। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਗਰੁੱਪ ਤੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2022 ਦੀ ਇਸ ਦੌੜ ਦੇ ਲਈ तमाम ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਗਜ ਉਤਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿੱਗਜ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿੱਗਜ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਇੱਕ ਦਿੱਗਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿੱਗਜ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਗਰੁੱਪ ਤੇ। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ਸਚਿਨ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? मुझे लगता है कि यहाँ पर जो हमारा 5 साल का कार्यकाल रहा और स्पेशली जो 3 महीने का रहा उसको लोगों ने पसंद किया। और पहली बार एक ऐसे व्यक्ति को हमने मौका दिया है कांग्रेस पार्टी ने जो दलित समाज से आते हैं और 70 साल के इतिहास में ऐसा हुआ नहीं है। और उन्होंने भी समाज से उठकर किसान, गरीब, मिडिल क्लासेस के लिए काम किया है और यही मुद्दा है। इसको लेके हम लोगों ने अपना रोड मैप तैयार किया है। और जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो अटैक करते हैं, एजेंसी का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन पब्लिक मन बना चुकी है कि इस बार दोबारा कांग्रेस को रिपीट करना है। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। पंजाब कांग्रेस ये नहीं कर पाई। ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ नज़र आ रहा है? नहीं देखिए बीजेपी का तो यहाँ कुछ मतलब ही नहीं है। पंजाब के अंदर वो रैलियाँ कर रहे हैं, संसाधन लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ निकलेगा नहीं भाजपा का। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, जो नेतृत्व में परिवर्तन हुआ, सीएम जो चेंज किए, वो सब विधायकों ने मन बनाया और विधायक दल के जो नेता हैं वो कौन होगा इसका निर्णय विधायक करते हैं। उन सब ने आम राय बनाकर बोला कि हम एक चेंज चाहते हैं और इसलिए चरणजीत चन्नी जी को मुख्यमंत्री बनाया कांग्रेस पार्टी ने। ये दुर्भाग्य है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी फिर पार्टी छोड़ के चले गए और अपनी नई अलग पार्टी उन्होंने बनाई है। लेकिन यहाँ पे बसपा अकाली दल का गठबंधन है, पीएलसी भाजपा का है, आम आदमी पार्टी भी है, बहुत से दल लड़ रहे हैं। लेकिन जो बड़ी पार्टी है जो 117 सीटों पे अपना इन्फ्लुएंस रखती है वो कांग्रेस पार्टी है। इसलिए हम लोग बहुमत से जीतेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਉਹ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਰਸੂਖ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ तमाम ਸਰਵੇਸ ਵਿੱਚ, तमाम ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬੈਟਰ ਕਰ ਗਏ ਅਸੀਂ ਨਾਰਥ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ। ਕਿਹੜੀ ਪਾर्टी की गल कर रहे थे? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार में है। आम आदमी पार्टी ने अनेक राज्यों में चुनाव लड़े हैं और यहाँ पर भी उनके पहले विधायक जीत कर गए थे, बाद में वो पार्टी छोड़ गए थे। तो हर पार्टी को अधिकार है चुनाव लड़ने का, मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ। लेकिन जो गवर्नेंस मॉडल रहा, जो कांग्रेस का एक इतिहास रहा, उसको लोग भूले नहीं हैं। और पंजाब के लिए जो कांग्रेस के नेताओं ने जो शहादत दी है, जो बलिदान दिया है, जब यहाँ पे एक बुरा दौर चल रहा था पंजाब में, तो यहाँ की मिट्टी में कांग्रेस नेताओं का खून मिला हुआ है, उसको लोग भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, आम आदमी पार्टी अपना प्रचार कर रही है और उनका एक थोड़ा बहुत वोट लास्ट टाइम पड़ा था, लेकिन इस बार वो बहुत ज़्यादा उसको बढ़ा पाएंगे ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। इसलिए क्योंकि विपक्ष का जो वोट है वो बटा हुआ है और कांग्रेस के खिलाफ सब लोग लड़ रहे हैं। सो इट इज़ एवरीबडी वर्सेस कांग्रेस। इसका फ़ायदा मिलेगा हमारे को। अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के कन्वीनर कह रहे हैं कि सारे मैनू मिल के गालां कढ़ रहे हैं, मेरा सब विरोध कर रहे हैं, पर तुसीं कह रहे कि कांग्रेस को टारगेट किया जा रहा है। लोड़ नहीं उन्होंने विरोध करने की।
अरविंद केजरीवाल जी का तो विरोध उनके खुद ही लोग कर चुके हैं जो उनके साथ पहले काम करते थे, चाहे अन्ना हज़ारे जी हों, चाहे योगेंद्र यादव जी हों, चाहे प्रशांत भूषण। तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन हम तो इशू पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमने कभी नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करी है और मैं तो कभी नेगेटिव पॉलिटिक्स करता भी नहीं हूँ। एक पॉजिटिव एजेंडा होना चाहिए, एक रोड मैप, एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए और उसके आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमने काम किया है। चन्नी जी एक नेक व्यक्ति हैं, ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उसको लोग पसंद कर रहे हैं और उन्होंने एक छाप छोड़ी है। 3 महीना बहुत कम समय होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक छाप छोड़ी है, चाहे वो बिजली की बात हो, गरीबों को मकान देने की बात हो, और उसका फ़ायदा निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। पर केजरीवाल होना ने ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਐਮ उम्मीदवार वास्ते ਇਹ दावे हो रहे हैं? उन्होंने लिख के दिया है और अगर चन्नी साहब दोनों सीट जीत गए तो फिर क्या करेंगे वो? ये नहीं उन्होंने कहा है, अरविंद जी ने। उन्होंने कहा हारेंगे। वो तो इलेक्शन से पहले हर नेता अपनी बात रखता है, लेकिन ये दोनों सीट से जीतेंगे और बाहरी अंतर से जीतेंगे चन्नी जी। लेकिन अरविंद जी से पूछना चाहिए कि अगर वो दोनों सीट जीत गए तो फिर वो क्या करेंगे? वो तो हारने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हम तो हारने की बात किसी को नहीं करते, हम तो खुद जीतने की बात करते हैं। और अपने लास्ट टाइम भी एक बहुत हवा बनी थी, आम आदमी पार्टी का बहुत वॉलंटियर्स आ गए थे, दुनिया भर के लोग आ गए थे, लेकिन अल्टीमेटली परिणाम 2017 में जो आए आपने देखे थे। मुझे लगता है उसी तरह का एक परिणाम दोबारा 2022 में आएगा। ਪਰ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੱਲ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ सीएम उम्मीदवार ਦਿੱਤਾ है, पर विरोधी पार्टियां बहुत तंज कस रही हैं। विरोधी पार्टियों को ये हजम नहीं हो रहा कि एक गरीब घर में पैदा होके एक व्यक्ति विधायक, नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री बन सकता है। उनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। जो काम 70 साल में किसी पार्टी ने नहीं किया, उस काम को कांग्रेस ने किया है। एक दलित व्यक्ति को मौका दिया, इसलिए नहीं कि वो दलित समाज से हैं, लेकिन वो जुझारू व्यक्ति है और वो पब्लिक की नब्ज़ को समझते हैं। अब चुनाव से पहले एजेंसीज छोड़ दो, उनके ऊपर आरोप लगा लो, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये सब सो रहे थे 5 साल तक सारे के सारे। अब एकदम से नींद खुल गई इन लोगों की। तो पब्लिक सब जानती है कि एक दलित व्यक्ति को हजम नहीं कर पा रहे हैं कि इस पोस्ट पे कैसे बैठा है, और हमने तो अब डिक्लेयर कर दिया कि अगला सीएम बनेंगे। तो इसलिए सब बौखलाए हुए हैं, इसलिए उनको अटैक कर रहे हैं चौतरफा। ਜੀ ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲੀ ਕਿਵੇਂ मतलब बैलेंस कर? नाराज़गी क्या हो सकती है भाई? उनको पार्टी ने अध्यक्ष बना रखा है और वो एक इम्पोर्टेंट नेता हैं पार्टी के लिए, और पूरे प्रदेश में सब उनको जानते हैं, और विपक्ष से लड़ने का एक जज्बा है, इसलिए पार्टी ने उनको अध्यक्ष बनाया है। वो अपनी सीट चुनाव लड़ रहे हैं और उनको सारे विरोधी मिलकर उनको वहाँ घेरना चाहते हैं, तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में बिजी हैं। लेकिन उन्होंने पूरा प्रचार किया है, राहुल जी के साथ गए थे, प्रियंका जी के साथ आज वो जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो अपना पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं और वो भी चुनाव जीतेंगे, और उनका एक अहम रोल होगा सरकार बनने में। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਘਬਰਾਹਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ? भाई जिस सीट से सिद्धू जी लड़ रहे हैं वहाँ से वो एमपी रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं, बल्कि विक्रम जी के लिए वो नया इलाका है, जिला वही है, लेकिन नई सीट से लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं कि वहाँ बहुत ज़्यादा चैलेंज नवजोत सिंह सिद्धू जी को मिलेगा, और वहाँ पे हम लोग जीतेंगे, अच्छे बहुमत से जीतेंगे। अकाली दल और बसपा का जो गठबंधन है, मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा वो सीट इस बार जीत पाएंगे, बल्कि पहले से कम जीतेंगे। ਪਾਇਲਟ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਟਸਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੁਣੌਤੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਓਵਰਕਮ ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਪਾਣਾ? छोटे वीर, आपा कोई झगड़ा किसी से हम लोग करते नहीं हैं। मेरी पार्टी में बोलने का अधिकार मेरे को है, और 1.5 साल 2 साल पहले मैंने ये कहा कि राजस्थान में हम पार्टी को रिपीट कैसे करें। आपको याद होगा एक बार चुनाव हुए थे राजस्थान में, 200 सीटें हैं, हमारे 150 विधायक थे। 5 साल की सरकार के बाद कांग्रेस के 50 रह गए, फिर दोबारा सरकार बनी, हमारे 100 विधायक थे, फिर 20 रह गए। तो हम दोबारा रिपीट अपने आप को कैसे करें, ये मेरी प्रायोरिटी है। इसको लेके मैंने कुछ सुझाव पार्टी को दिए, सोनिया जी को दिए, राहुल जी को दिए, उन्होंने कमेटी बनाई है, और अब सही दिशा में हम लोग सही कदम उठा रहे हैं। तो अगले साल चुनाव राजस्थान में है, हम कैसे अपने आप को रिपीट करें, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी मेरे लिए है, इसलिए हम अपनी बात को रख रहे हैं। बाकी जहाँ तक आपसी फूट किसी की नहीं है, लेकिन संवाद हो, चर्चा हो, डिबेट हो, और इश्यूज़ पर अपनी बात को रखें, यही तो लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। अब वो तो है नहीं कि डिक्टेटरशिप है, एक बंदे के कहने से सब लाइन पे चलेंगे, लेकिन जो पार्टी का निर्णय एंड में हो जाता है उसके साथ फिर सब लोग खड़े रहते हैं। जी,
ਇੱਥੇ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰ मैदान मारन वाले ने? मुझे लगता नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा कुछ कर पाएंगे, क्योंकि बीजेपी की प्रेजेंस यहाँ पर जो थी शायद वो अकाली दल के साथ रहने से थी, लेकिन अब जब अकेले लड़ रहे हैं चुनाव नई पार्टी के साथ, बहुत ज़्यादा सीट निकाल पाएंगे लगता नहीं। वो हाँ ना, प्रचार बहुत कर रहे हैं, होर्डिंग बैनर बहुत लगा रहे हैं और संसाधन बहुत ज़ाहिर कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली लोग जानते हैं कि सरकार तो बीजेपी का बनने का सवाल ही नहीं उठता, तो लोग अपना वोट वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸੀਐਮ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ये वो क्लेम तो हर पार्टी करती है ना चुनाव से पहले। मैंने कहा आपको अलग अलग गठबंधन बने हुए हैं, लेकिन एक पार्टी जो द्वाबा मालवा माजवा हर जगह जो प्रेजेंस रखती है वो कांग्रेस है, और मुझे लगता है कि हम एक क्लियर मेजॉरिटी के साथ यहाँ जीतेंगे। बाकी सब पार्टियाँ क्लेम करेंगे, प्रचार करेंगे, बड़ी बड़ी सभाएं कर सकते हैं, लेकिन वोटर जो है बड़ा समझदार है, बड़ा सुलझा हुआ है पंजाब का मतदाता, वो उसी को वोट पाएगा जो जीतने वाला है, और कांग्रेस पार्टी है। ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਇਲਟ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਰਲਲ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੋਟਰ ਕਿਵੇਂ मतलब स्पष्ट होकर अपनी राय कैंडिडेट और उम्मीदवार तो आते जाते रहते हैं ना। पार्टी सोच, विचारधारा, संस्कृति, संस्कार, इतिहास वो तो नहीं बदल सकता, और पार्टी को देख के सिंबल पे वोट डलता है। अब 117 सीट पंजाब में हैं, हम इस टिकट 117 दे सकते हैं, 200 तो दे नहीं सकते हैं, तो हर व्यक्ति को खुश करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो हमने उम्मीदवार दिए हैं वो जीतने वाले हैं, और हम लोग चुनाव जीतेंगे। ਅੱਛਾ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਨਲ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ तमाम ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ? भाई मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी सीट पहले मिली थी उससे ज़्यादा मिलेंगी। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਦਾਵਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਿਤ ਚੌਧਰੀ, ਜਗਬਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਗਰੁੱਪ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।